हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 10th क्लास के जो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के जो है ये हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि हम सारे करा चुके हैं, तो आप हमारे चैनल के अंदर जाके देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित गुण पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। यह है 12, 15 और 21, 17, 23, 29, 8, 9, 25, इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने, ठीक है। सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन पहले से लिख रखा था, पहला क्वेश्चन तीसरे का पहला, इसके हमें एचसीएफ और एलसीएम हमें बताना है। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है महत्तम समापवर्तक और एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। चलिए, हमें ये निकालने से पहले हमें एक चीज देखिए क्या करना होगा। 12 लिखा, यहाँ 15 लिखा और यहाँ 21 लिखा, ये लिख दिया। और इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। ये एलसीएम निकालने के लिए हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो लास्ट की संख्या है, अगर ये सम है तो ये सम से कटेगी। जैसे 2, तो 2 से ही कट कट के कितना आएगा, 6। फिर इसको करेंगे तो 2 तिया 6, ठीक है। अब ये विषम है तो विषम से कटेगी, 3 कम 3, ठीक है। तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए 2 × 2 × 3, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, जो किसी से ना कटे, अभाज्य जो ना कटे। अब ये 2 जो है किसी से थोड़ी कटेगा, 1 और 2 जिसके 3 से ज्यादा फैक्टर ना हो, 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो और 3 से ज्यादा हो तो वो भाज्य हो जाता है, ठीक है। अब ये 15 देखो, इसको करेंगे, ये वो है विषम संख्या। विषम संख्या जो है विषम संख्या से अड़ती है 3, इसे इसमें देंगे 5, अब 5 1 जा 5, ठीक है। इसे पहले की वीडियो देखेंगे तो आप उसको समझ में आ जाएगा कैसे निकल रहा है, ठीक है। चैनल के अंदर जाकर देख लीजिए आप, ठीक है। अब ये देखिए, ये विषम संख्या है, ये लास्ट की, तो यहाँ 3 लिखेंगे। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ठीक है। यानी कि 15 के जो आया अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 3 × 5, और 21 का क्या आया, 21 का आया 2, ओ सॉरी 3 × 7। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ एचसीएफ में क्या होता है कि इन तीनों में जो कॉमन है, तीनों में जो कॉमन है वो आता है एचसीएफ। तो ये 3 देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये 3 जो है इन तीनों में कॉमन है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 3, एक बार लिख देंगे जो कॉमन है। और एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ में ये होगा, ये तीनों में जो कॉमन है वो लिख देंगे। अगर यहाँ पे 2 भी कॉमन में होता ना तो 3 × 2 कर देते, ठीक है, लेकिन नहीं है, एक ही 3 ही कॉमन है सब में। अब जो एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम के लिए 3 लिखेंगे एक बार, बाकी जो भी बचा है उसको लिख देंगे 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। अब देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 × 7, 7 6 42, और ये 420 आ गया एलसीएम, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा ये आपको। चलिए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कर रहा है, 17, 23 और 29 का एलसीएम निकालना है। 3 का दूसरा, 17, 23 और 29, ठीक है। जब हमें 17 का एलसीएम निकाल, पहले हम जो है पहले इन सब का वो निकाल देंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब छोटे रूप में जब करेंगे ना, 9, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम देखेंगे 17 जो है किससे कटेगा, हमें काटना है, इसको छोटे छोटे रूपों में कन्वर्ट करना है। जैसे कि 10 के नोट को हम टुकड़े में बांटे, तो 2 × 5 ऐसे करके टुकड़ों में बट गया। अब हम 17 तो किसी के टेबल में आता ही नहीं, तो ये कटेगा 17 एकम 17 और 1 एकम 1, तो यानी कि 17 का जो आया गुणनखंड क्या आया, 17 × 1, ठीक है। 23 23 भी किसी के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ लिखेंगे 23 1 जा 23, तो यहाँ 23 का क्या आ गया, 23 × 1, ठीक है। 29 29 भी किसी टेबल में नहीं आता,
तो यहाँ लिख देंगे 29 एकम 29 और 1 का 1, ठीक है। यानी कि 29 जो किसी से नहीं अटता वो ऐसे का ऐसे ही रहता है, ठीक है। अब देखिए इनमें सब में कॉमन क्या है, तो इन सब में कॉमन है 1, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 1, और एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। इनके तीनों की गुणा करेंगे, जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। देखिए 17 इंटू 23 इंटू 29, इनकी गुणा करेंगे आप तो आएगा 11,339, 11,339, ठीक है। ये और ये तीसरा सवाल है 8, 9 और 25, इसे आप खुद करेंगे। इस 8 का अलग टुकड़ों में बांटेंगे, 9 को अलग और 25 को अलग। और एचसीएफ निकालने के लिए इन तीनों में जो देखेंगे कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, और जो जितना बच जाएगा उसको सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसको आप खुद करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब कर लिए, ताकि हमें और मोटिवेट मिलता रहे और आपके पास अपडेट पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।